पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहदा 2026 पर दस्तखत। वज़ारत दिफा के एलामी के मुताबिक मुआहदे के तहत पाक फ़ौज कुवैत की अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मावनत फराहम करेगी। इससे पहले कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला ने वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर बातचीत। सानहा पिम्स पर वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी के नर्सरी स्टाफ से सवालात, तहरीरी बयानात तलब कर लिए। नर्सरी की CCTV वीडियो का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने CCTV वीडियो का जायज़ा लिया है। आग की वजूहात से मुतालिक इंतज़ामिया का बयान और CCTV वीडियो का मवाजना किया। कौमी असम्बली की काबिना कमेटी बराए सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा। अस्पताल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अमले की मुअत्तली का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का इस्तीफ़ा देने से इनकार। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। पिम्स में ख़राब एयर कंडीशनर और टूटे तारों की वीडियो सामने आ गई। वीडियोज़ में कुछ एयर कंडीशनर्स की तारें निकली हुई देखी जा सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने जो कमेटी तश्कील दी है वो बिल्कुल आज़ाद है। कमेटी वीडियोस देख रही है, क्या इतना रिस्पांस टाइम था, क्या ऑक्सीजन पर इंतज़ार करने वालों को ऑक्सीजन हटाकर जाने बचाई जाती। ये टेक्निकल सवालात हैं जिन पर हम में से किसी किस्म की पेशगोई नहीं करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी और मशरिक़ वस्ता समेत खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने वज़ारत ख़ारजा की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ेकार कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान कमज़ोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। अपने मुल्क का दिफा करना ईरानी कौम का जायज़ हक है और उसने यह हक इस्तेमाल किया है। तेहरान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक को खित्ते की सलामती खुद संभालनी चाहिए, एक दूसरे की सलामती को नुकसान न पहुँचाने का अहद करना चाहिए। फ़लस्तीन के दिफा और उस पर कब्जे को मुस्तरद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज ईरान का दौरा करेंगे। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ आबना हुर्मुज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी का कहना है कि तमाम मामला महफूज है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबना हुर्मुज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक दिया। अमरीकी पाबंदियों की चीनी मुखालिफत, ईरान का खैर मकदम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करने के चीनी मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। ईरान और चीन की जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एहतराम, मफादात पर मबनी ताउन और कसीर क़तबी दुनिया के मुश्तरका विजन पर कायम है। इस ताल्लुक के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत करते हुए कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। चीन ऐसी पाबंदियों की सख्त मुखालिफत करता है जिनकी बुनियाद बैनुल-अक़वामी कानून या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मैंडेट पर ना हो। इक़्तिसादी जंग और दबाव किसी मसले का हल नहीं। पानी PTI अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी। PTI वकला का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में तौहीन अदालत का मुकदमा फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी मुतालबा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जिन ग्राउंड्स पर पहली दरखास्त मुस्तरद हुई उसी पर दूसरी मंजूर नहीं हो सकती। अगर दूसरी दरखास्त में कोई नया ग्राउंड लिया गया है तो जायज़ा लिया जाएगा। बानी PTI की बहन उस्मा खान की दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूरी करके बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है। तौहीन अदालत की दरखास्त को फौरी समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। इससे पहले 25 अगस्त को फौरी समाअत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के 3 कैदियों की बानी PTI की तरह सहूलियात की फराहमी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बानी को निजी अस्पताल में इलाज की फराहमी का सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर आज तक बरकरार है। रियासत की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन ये आम कैदी को सहूलत देने को तैयार नहीं।
जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि एजी साहब उनकी मासूमाना सी ख्वाहिश पर क्या कहेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अगर कानून में होगा तो इनकी मासूमाना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कैदियों की दरखास्तों की मुखालिफत की। कहा ना सुप्रिटेंडेंट और ना मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है कि कैदियों का इलाज पिम्स में मुमकिन नहीं। पिम्स मुल्क का आला अस्पताल है। तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से नेपाल और तिब्बत में गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 अफराद लापता। नेपाली ज़िला रसवा में सैलाबी रेले से हलाकतों की तादाद 362 हो गई। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक लापता 570 अफराद में अमरीका, बरतानिया और भारत समेत 33 ममालिक के 517 शहरी भी शामिल हैं। तिब्बत के इलाके गेरोंग में मिट्टी और चट्टानों के तोदे गिरने से 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं। अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। सैलाब और मिट्टी के रेले से सरहदी इलाकों में घरों, सड़कों, पुलों और बिजली के मनसूबों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल के पेश नज़र भारत भी सैलाब का अलर्ट जारी कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की नुमाया खिदमात को सराहा। दरजुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात और इदाराजाती राबते के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इसके नतीजे में काबिल तस्दीक इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात हों। अफगान सरज़मीन को TDP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के अफगान दफ्तर ख़ारिजा के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की नुमाया खदमात को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की भी तारीफ़ की। अमरीका की शाम पर आई तमाम इक़्तिसादी और माली पाबंदियों का खात्मा। शामी सदर ने मकामी रेस्टोरेंट का बिल क्रेडिट कार्ड से अदा किया। अहमद अल शरा की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की वीडियो वायरल हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का आज मौखर होने वाला इजलास अब कल होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुंतखब हुए थे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है, आज़ाद कश्मीर का आईन और कानून इजाज़त देता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें लिखे पढ़े रूल्स नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में इजलास के दौरान मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलतें और वसाइल फराहम कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के नताइज नजर आने चाहिए। डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। मीर रज़ा केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मीर रज़ा के अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी कर दिया। कमीशन के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पेम्स अस्पताल का वाक़या दिल खराश है। इदारों को मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग का बनाना हमारा मंशूर है। दूसरी सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। जिसको शौक है वो करारदाद असम्बली में ले आए।
पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ 7 रोज में फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्तों और रसाई का जायजा लेने की हिदायत। जामी रिपोर्ट आज ही तलब की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के 3 कैदियों की दरखास्तों पर समाअत में पेम जस्सानेह का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ही हो रहा है। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे, ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गई हैं। एलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी, स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के खिलाफ के रास्ते और रहनुमाई के इंतजाम भी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खामियों की निशानदेही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कराची में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICH में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम, इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि कई फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब, मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। डायरेक्टर NICH का कहना है कि हंगामी रास्तों को सिक्योरिटी के लिए बंद किया है। दावा किया कि एक्सटिंग्विशर्स मौजूद है।